न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। इस तरीके से लगातार हमने हर क्षेत्र के लोगों से आपका परिचय कराया है। इसी कोशिश में आज मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज के पत्रकारिता जनसंचार विभाग को जो देखते हैं, संभालते हैं, विभाग अध्यक्ष रवि गौतम जी के पास, जिनका नाम पूरा मुजफ्फरनगर जानता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी अपनी अलग पहचान रही है। न जाने कितने पत्रकार मुजफ्फरनगर के अंदर इन्होंने तैयार किए हैं, और पत्रकार भी ऐसे नहीं, सच्चे और निर्भीक पत्रकार तैयार किए हैं। और आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है और बखूबी जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं वो इस दिन को जानते हैं। और इसी सिलसिले में, क्योंकि पत्रकारों का दिन है तो पत्रकारों से ही बात करनी ज़रूरी थी, मैं पहुंचा हूं आज एक ऐसी शख्सियत के पास कि जो बोलते हैं और जब लिखते हैं तो जिनकी लेखनी में एक जादू है, एक काट है और खुलकर लिखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा सर आपको विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस की, और हमारे दर्शकों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 1826 में 30 मई 1826 में शुरू किया गया उद्दंत मार्तंड अखबार हिंदी पत्रकारिता की पहल था, और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए इस तरीके से बहुत सारे अखबार उस दौर में शुरू हुए, जिनका मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में एक जागरूकता लाना। मुझे एक शेर याद आ रहा है अकबर इलाहाबादी जी का, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार एक ऐसा माध्यम है जो आम आदमी का माध्यम है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बड़ी भूमिका निभाई है, और अब स्वतंत्रता प्राप्ति के से पहले तो महत्वपूर्ण भूमिका में रहा ये। आपने कहा सर कि स्वतंत्रता से पहले एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप उसके बाद तक आए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या है इस समय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और क्या चल रहा है, उसके बारे में बिल्कुल सच्ची टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आप एक सच्चे और निर्भीक पत्रकार हैं। देखिए, छोटा सा मैं कमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो आपको अपने देश की सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। जब वो प्रशंसा के योग्य कार्य करे तो प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लिखते हुए पत्रकारिता के कार्य को करते हुए कहीं से भी लोभ में, दबाव में आते हैं तो आपकी कलम प्रभावित होती है, और ये इसको पत्रकारिता नहीं कह सकते। आज कहाँ देखते हैं कलम प्रभावित हो रही है या खुल के लिख रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पत्रकारिता वर्गों में बढ़ गई है। अब सही कौन है, गलत कौन है, ये लोगों को तय करना है। अच्छा, जिस तरीके से आप एक माध्यम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इसी में प्रिंट मीडिया में एक नया माध्यम, आधुनिक माध्यम सर सोशल मीडिया आया है, और जिसका आप इस्तेमाल भी अच्छे से कर रहे हैं और बिल्कुल सच्ची टिप्पणी लिखते हैं। मैं आपसे जुड़ा हुआ भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे इन तीनों में कौन सा माध्यम आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है अगर जिम्मेदार लोग इस पर जिम्मेदारपूर्ण तरीके से लोगों के सम्मुख भयावह तस्वीर ना पेश करें, जिम्मेदार तरीके से लिखें, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारतीय लोकतंत्र में। भयावह तस्वीर से आपका क्या तात्पर्य सर? भयावह तस्वीर से तात्पर्य ये है कि भ्रामक कंटेंट लोग लिख देते हैं, चीज़ें तथ्यपूर्ण नहीं होती हैं, विश्वसनीयता नहीं होती है व्यक्ति में, लेकिन वो लिख देता है। अच्छा सर, आपकी इस बात को तो हमारे दर्शक सुन ही रहे हैं, और जहाँ तक मुझे आशा है कि जो लोग पत्रकारिता जानते हैं वो आपकी बात पर अमल भी करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बताया स्वतंत्रता से पहले, अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें और ऐसे ही कई और अन्य पत्रकार रहे हैं, तो जिन्होंने लिखा भी है, लेकिन उनकी जो दयनीय दशा रही वो सभी जानते हैं। लेकिन आज के वक्त में एक साल में 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस तरह का टर्नओवर हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है और ये इतनी आधुनिकता कहाँ से आई? इसके पीछे किस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए,
वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पत्रकारिता एक मिशन था। देश के लिए लोगों को जागरूक करना था। अखबार वो माध्यम था, पत्रकारिता वो माध्यम था जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता था। जिन अखबारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा, उन अखबारों की आवाज़ दबा दी गई। लेकिन अगर हम ये कहें कि वर्तमान में पत्रकारिता एक अच्छे दौर में, मैं तो कहूँगा कि पत्रकारिता एक अच्छा प्रोफेशन बन गया है वर्तमान में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता मिशन के साथ साथ एक प्रोफेशन भी हुआ। अब अच्छे लोग पत्रकारिता में आए, उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, सरकारों को निर्भीक होकर सूचना दी, निर्भीक होकर उनकी आलोचना की, निर्भीक होकर उनको मार्गदर्शन के तौर पर कार्य किया। तो पत्रकारिता का कार्य जो है एक मजबूत लोकतंत्र में मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए, जो कि सरकार सत्ता के मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है अगर पत्रकारिता निर्भीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों ने खुलकर आलोचना की, आप ऐसे कौन से पत्रकार को अपना आइडियल आइकन मानते हैं जो बिल्कुल खुल के बोलता है और आप उसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। अब मैं किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। मैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के लोग। अच्छा, ऐसा कौन सा चैनल है जिसको आप कहना चाहेंगे कि लोग उसको देखें? ये कुछ ना कुछ, क्योंकि अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पसंद होती है सर। देखिए, अब सीधी सी बात है, लोगों को जो पसंद आ रहा है, आप देखते हैं आजकल चैनल्स पर पसंद तो सर आप जानते हैं, अभी आपने कहा भारमक और ये सब चीज़ें चलाना, ये जो है पसंद आ रहा है लोगों को। आप किसको कहना चाहेंगे कि आप किस एक दिशा क्या देना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पे टीआरपी सर्कुलेशन का दौर है, बिजनेस भी करना है लोगों को। और आप देखते होंगे टीवी पर डिबेट्स होती हैं। डिबेट में दो लोग अलग अलग विचारधाराओं के बैठ जाते हैं और आपस में तू मैं चलती है, तू मैं होती है। इसे किस दृष्टि से देख सकते उचित है सर? निश्चित रूप से समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। और पत्रकारिता में एक थ्योरी है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। और राजनीतिक तंत्र जो है एजेंडा सेट करता है जनमत का निर्माण करने के लोगों के बीच में। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा, ये पहले से होता है, लेकिन आज अधिक मात्रा में हो रहा है ना। तो सीधी सी बात यह है कि जिम्मेदार तंत्र को, जिम्मेदार माध्यमों को, पत्रकारों को ये तय करना चाहिए कि हमें लोगों को क्या देना है। सर, जिस तरीके से आप मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर ही नहीं, बहुत लोग आपसे प्रेरणा अलग स्थानों पर भी लेते हैं, और एक ऐसा दौर है कि वैश्विक लोग एक इंटरनेट से जुड़ गए हैं, सब लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो जो आपने प्रेरणा दी है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लोगों को आगे बढ़ाया है, आपके द्वारा पढ़ाए जाने से उन लोगों की ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रेरणा देने वाली बात तो ये है कि मेरे से बड़े और वरिष्ठ बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं मुजफ्फरनगर में जो जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उनमें बहुत उस कतार में सबसे पीछे हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो मेरे विद्यार्थी हैं वो इस क्षेत्र को अगर प्रोफेशन बनाते हैं तो उसमें देश के प्रति एक जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है वर्तमान में जहाँ पर आपकी कलम के हिसाब से आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। अगर आप बेहतर ईमानदारी बरतते हुए लिखते हैं तो निश्चित रूप से बात फिर वही पैसे की आ रही है। शिक्षा को पैसे से जोड़ा जा रहा है, चैनल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। देश की बात कहाँ आती है? आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस में देश को कहाँ रखते हैं आप? देखिए, जब घर चलाना है तो नौकरी की बात है सर। गला काट कंपटीशन तो उचित नहीं है। पूरी बात गला काट की नहीं है। बात यह है, आप जब पत्रकारिता के क्षेत्र में है, नौकरी है ये, तो नौकरी में नौकरी को ईमानदारी, नौकरी में एक एथिक्स होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए। उन मूल्यों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि नैतिकता के आधार पर आप अपनी कलम को चलाएं और अपने कार्य क्षेत्र पर ईमानदारी से, अपनी जवाबदेही के साथ, क्योंकि लोग आपको अगर पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आपकी एक विश्वसनीयता है। और पत्रकारिता में जिस व्यक्ति ने विश्वसनीयता कमाई है वो ही लोगों के बीच में एक जगह बना पाता है। अच्छा, जिस तरीके से आज के समय में चल रहा है, कुछ कमियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पत्रकार साथियों को, अपने विद्यार्थियों को और हमारे दर्शकों को?
मेरा यही संदेश है कि देश और समाज को ध्यान में रखते हुए हमें ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और जो निर्भीक पत्रकार हैं मुजफ्फरनगर में, वो निश्चित रूप से ये कार्य कर रहे हैं और सभी को प्रेरित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी प्रेरित कर रहे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि कोरोना जैसे संक्रमण के दौर में पत्रकार फील्ड में हैं और कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको देखा जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जान पर खेल कर सूचना दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और इसी तरीके के अपडेट लगातार हम देते रहेंगे, इसी तरीके से लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बस आप इसी तरीके से हमें अपना प्रेम देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।